प्रदीप कुमार, बांग्ला, 4 जनवरी 1925, 27 अक्टूबर 2001, हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता थे। हिंदी सिनेमा में उनको ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में अपने ऐतिहासिक किरदारों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उस जमाने में फिल्मकारों को अपनी फिल्मों के लिए जब भी किसी राजा, महाराजा, राजकुमार अथवा नवाब की भूमिका की जरूरत होती थी तो प्रदीप कुमार को याद किया जाता था। उनके उत्कृष्ट अभिनय से सजी अनारकली, ताजमहल, बहू बेगम और चित्रलेखा जैसी फिल्मों को दर्शक आज भी नहीं भूले हैं। Pradeep Kumar in the film Bandhan, 1956. जन्म 4 जनवरी 1925, Calcutta, Bengal Presidency, British India. मौत 27 अक्टूबर 2001, उम्र 76, Kolkata, West Bengal, India. कार्यकाल 1952 to 1987. बच्चे 4, including Beena Banerjee. परिचय संपादित करें। पश्चिम बंगाल में 4 जनवरी 1925 को ब्राह्मण परिवार में जन्मे शीतल बटावली उर्फ प्रदीप कुमार बचपन से ही फिल्म अभिनेता बनने का सपना देखा करते थे। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वह रंगमंच से जुड़े। हालांकि इस बात के लिए उनके पिताजी राजी नहीं थे। वर्ष 1944 में उनकी मुलाकात निर्देशक देवकी बोस से हुई, जो एक नाटक में प्रदीप कुमार के अभिनय को देखकर काफी प्रभावित हुए। उन्हें प्रदीप कुमार से एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने अपनी बंगला फिल्म अलखनंदा में उन्हें काम करने का मौका दिया। फिल्म अलखनंदा से प्रदीप कुमार नायक के रूप में अपनी पहचान बनाने में भले ही सफल नहीं हुए, लेकिन अभिनेता के रूप में उन्होंने सिने कैरियर के सफर की शुरुआत कर दी। इस बीच प्रदीप कुमार ने एक और बंगला फिल्म भूली नाय में अभिनय किया। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की ओर भी अपना रुख कर लिया। वर्ष 1949 में प्रदीप कुमार अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई आ गए और कैमरामैन धीरेन डे के सहायक के तौर पर काम करने लगे। एक वर्ष 1949 से 1952 तक वह फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। प्रदीप कुमार को फिल्मों में नायक बनने का नशा कुछ इस कदर छाया हुआ था कि उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। फिल्म अलखनंदा के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वह उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने कृष्णलीला, स्वामी, विष्णुप्रिया और संध्या बेलार रूपकथा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म आनंद मठ में प्रदीप कुमार पहली बार मुख्य अभिनेता की भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर जैसे महान अभिनेता भी थे, फिर भी वह दर्शकों पर अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म की सफलता के बाद प्रदीप कुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। प्रमुख फिल्में संपादित करें। वर्ष फिल्म चरित्र टिप्पणी 1989 आखिरी बाजी कोबरा, 1988 रिक्सत, 1988 वारिस किशन सिंह, 1986 मेरा धर्म, 1985 ऊंचे लोग ठाकुर विक्रम सिंह, 1985 एक डाकू शहर में, 1985 महाशक्तिमान, 1984 लैला, 1984 पुराना मंदिर ठाकुर रणवीर सिंह, 1983 रजिया सुल्तान, 1983 लाल चुनरिया, 1982 चलती का नाम जिंदगी, 1981 क्रांति शमशेर सिंह, 1980 चंबल की कसम, 1980 आखिरी इंसाफ, 1978 तुम्हारी कसम, 1978 परमात्मा, 1978 खट्टा मीठा, 1977 कलाबाज जीदी सप्रू, सर्कस मालिक, 1977 सफेद झूठ, 1976 शंकर शंभू, 1976 दो अनजाने, 1975 डाली अविनाश, 1973 दूर नहीं मंजिल, 1971 महबूब की मेहंदी, 1967 बहू बेगम नवाब यूसुफ, 1967 रात और दिन प्रताप, 1966 अफसाना, 1966 दो दिलों की दास्तान, 1965 भीगी रात, 1964 चित्रलेखा, 1963 मेरी सूरत तेरी आंखें सुधीर बरजात्या कुमार,
1963 उस्तादों के उस्ताद, 1963 ताजमहल, 1962 राखी आनंद, 1962 आरती दीपक, 1961 संजोग, 1961 पासपोर्ट शेखर, 1960 महलों के ख्वाब, 1960 घूंघट, 1959 प्यार की राहें, 1958 पुलिस, 1957 झलक, 1957 फैशन, 1957 गेटवे ऑफ इंडिया किशोर, 1957 नया जमाना, 1957 यहूदी की लड़की, 1956 शिरीं फरहाद, 1956 जागते रहो, 1956 राजहट, 1956 एक शोला, 1955 उलबिली, 1954 नागिन सनातन,